once again. परंतु सफाई व्यवस्था जरूरी है। अगर उसको समाज दिया जाए तो पब्लिक को लाभ मिलेगी, क्योंकि अभी बारिश की वजह से एरिया में बाढ़ से आवाज सुनाने छोड़ेंगे इसको दूर में जिलागर मंगल छोड़ेंगे, क्योंकि अगर छोड़ के खड़ा टूट गया तो क्या जिम्मेदार हो गया, क्या लेके हम तो उन्होंने मैंने मेरी दादागिरी से पूछा कि जब जाने की उसको एडिटिंग में सब मैंने उसको में भी ये हुआ, तुम्हारे मोटर में भी ये हुआ, मतलब तो ये मेरा बंदा ही है, मेरा इतना तो नहीं कि अगर रोड से जी गलत काम कर रहे ना तो रोड से पे जाओ ना यार, नगर परिषद क्यों आ रहे हो यार। आज वाटर सप्लाई वाले इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि मीडिया बैठी है कर रहे हैं 500 करोड़ का कौन हिसाब देगा। और मैं दूसरी बात बता दूं भाई साहब, कम से कम 50% काम वाटर सप्लाई का हमने सीवरेज से करा दिया है, फिर भी 5 करोड़ का पूरा काम 6 करोड़ का काम है। क्यों नहीं वोटर कार्ड क्यों काम नहीं कर रहे? ये तो अगर अपन को इतनी जड़े की जरूरत है ना, पूरा रोड भी बना देना तब भी पैसा बचेगा इनके पास। इनको सभापति से कोई बात नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, मुझे कोई बात नहीं, एक समिति बढ़ा दो, एक समिति बढ़ा दो, बिल्कुल पूरा एक भी बार आखिर हमें आपसे क्यों देना पड़ता है, और फिर आप क्यों नहीं अधिकारी को काम में लेते हैं? या नगर परिषद का हमारा अधिकारी जो विभाग जो डिपार्टमेंट है वो भी है, जो कि उनके साथ मिले हुए हैं। आज तक कोई आज तक ये बोलते हैं कि नगर परिषद कराएगी, लाइनें खोद के चले गए, अभी तक कनेक्शन नहीं किए। इनसे आप पूछे गलियों की स्थिति क्या हो रही है। जवाब देंगे वो अभी। आपने खुद ने कहा है कि नगर परिषद कराएगी, जब आप गाड़ी लेके आएंगे नगर परिषद का कोई लेना देना नहीं है। लाइन अभी तक कनेक्शन नहीं किया, 1.5 साल हो गया। 10 बार फोन कर चुकी, 10 बार करने के बाद अरे तो फोन उठा दो, फोन उठा दो, कलेक्टर मैडम को भी लेकर ठेकेदार को काम दे दिया है, ठेकेदार ऐसा है। मेरी बात सुनो, आप हो जाएगा। आप है ना, क्या हाल हो गया? एक पाइपलाइन चेंज नहीं कर सकता ये अधिकारी, क्या करेगा ये? आज हमको झेलना पड़ता है, हमको सुनना पड़ता है, इनको नहीं सुनना। से हमको कहते हैं इनको पकड़े नहीं दिया, हमेशा आसमान से काम चलाया क्या भाई कर देंगे कर देंगे कर देंगे। दादी साहब दादी साहब प्लीज पाइपलाइन चेंज कर दो। उनकी भाषा में कहा है आपको, इसमें से ले बोला कि आपको कहा है, लेकिन आप इधर सुन दो इधर निकालते हो। अब नहीं चलेगा ये। ठेकेदार को फोन कर भैया फेक कर दिया, आ जाऊंगा कल करूंगा, आ जाऊंगा कल करूंगा, फोन उठाओ मुझे। देखो आप सभापति जी, आप एक पानी पूरा शहर में सप्लाई हुई है। 8 बजे तक लाइन ठीक करेगा ना यार, ऊपर की लाइन ठीक करेगा, वो की नीचे वाले नीचे वाले की सप्लाई पानी उसी को याद करेगा। अरे आपको प्रॉब्लम क्या है पहले मैं बताऊं, इधर आके बताओ, अपना पक्ष ना रखो। खाल की लगी पानी पूरा शहर में सप्लाई हुई है। 8 बजे तक लाइन ठीक करेगा ना यार, ऊपर की लाइन ठीक करेगा। आप है ना ये काम करवा देना। नहीं मैडम हो जाएगा 4 साल हो गया, शर्म आने की बात है। हम 5 साल का है ना, हम 5 साल जोड़ने के नाते है ना, हमको शर्म आती है जनता के लिए। और दूसरा मैं आपको एक बात और करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ बूंदी में आए हुए, आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर
लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चले, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे लोगों को आपने समझाया और दूसरे दिन काम शुरू हुआ। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि वहाँ पे पानी छोड़ा, वापस वो जो आपने काम कराया, कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज 5 महीने की तनख्वाह नहीं मिलने के बाद में भी काम कर रहे हैं वो। बुला दे क्यों देसी को यहाँ पे? उसको बात कर रहे हो? कितने दिनों से बात को? मैं सस्पेंड नहीं कर सकता, जेएन को पावर नहीं है मेरे को सस्पेंड। क्या करोगे आप? आपका काम इस सदन के सामने आपका काम बता दो सदन के सामने। मेरे को नहीं है, नहीं है। आपके पास क्या काम है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जेएन फोन आपके पास करते हम। हाँ तो आपका काम नहीं करते। पानी नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया। मेरी बात सुन, झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं, पानी नहीं पिलाया। बात से झूठ नहीं बोलते। इसको दे दो, इसको दे दो, काम लोग तो सूझ जाए। सारे बात से लोग समझते हैं। ये देखो, ये एक सब बेटे हैं। नहीं, अरे यार भाई तुमने बताओ, ये इनके ऊपर बोलते हैं, ये इनके ऊपर बोलते हैं आज बेटे। मैं थोड़ा पीछे तो कौन करेगा? लेकिन मेरी बात तो सुन, मैं कह रहा हूँ ये समाधान है क्या? आज से भाई साहब चंदा क्यों गिरी बैठती है? सही कि नहीं? आपने भी कहा ये बात नहीं, ये बात आपने भी कहा है, आपने कर्मचारी ने भी कहा है और जेएन ने भी कहा है। ये सही कि नहीं? ये आप लोग कहते हो कि पैसा नहीं देंगे हमारे को, जब भी पानी नहीं है ये बात कहते हैं। आप मोहम्मद राव। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बूंदी शहर में जो अभी प्राकृतिक आपदा आई है और बूंदी शहर के अंदर जो बाढ़ आई है, इसका मुख्य कारण सभी व्यक्तियों ने जैसा का नाड़ा उठेरा है। नगर परिषद प्रशासन से लगातार 2 महीने से मैं कहता आ रहा हूँ कि इस नाले को खुदाई करवा दो, ढूंढा करवा दो, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने जाकर नाले की खुदाई के बारे में सोचा नहीं। आज बूंदी शहर की 30,000 पब्लिक रेगुलर जब बरसात आ रही है, जब भी परेशानी हो रही है, मैं बाढ़ प्रभावित सेक्टर वाले वार्डों से आता हूँ। मुझे मालूम है मेरे एरिया में क्या स्थिति रही है। लोगों को 3 दिन तक चूल्हे नहीं जला वहाँ। ये सबसे बड़ी कमी रही है नगर परिषद प्रशासन की। इसका जिम्मेदार कौन है? जो पूरी इसका मुझे जवाब चाहिए। आज मोदी आप तो नए हो, फिर भी जवाब दो मुझे आज इसका। इसको याद नहीं, बाढ़ आई जब 3 दिन। अरुण जी नहीं भाई, आप थे ना उस टाइम पे, आप तो सब आपने नाला खुदाई करवाने का क्या प्रयास किया? नाला खुदाने से प्रॉब्लम नहीं हो रही। नाला खुदाएंगे जैसे ही आपके मकान नीचे आ जाएंगे वहाँ पे, और निकलने को मशीन जाने को जगह ही नहीं वहाँ पे। ये समस्त जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की बनती है। मैनुअल कार्य कराते हैं आप, लेकिन बूंदी शहर की 30,000 पब्लिक ने रक्षाबंधन का त्योहार सही तरीके से नहीं मना पाए यहाँ पे बूंदी शहर के अंदर। हमें मालूम है हमारे वार्ड के लोगों ने वहाँ खड़े होकर पब्लिक को बाहर निकाला पड़ा। अभी भाई अभी तो बहुत जरूरत से ज्यादा बारिश हुई और आपका नाला भी जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है। आपकी वहाँ जाके पुलियाएं देखो, 1.5 फीट के नीचे हाथ लगाओगे आप मिट्टी के। हमारे पास जितने संसाधन थे उसे फुल कराया हम। आप सफाई हो जाती तो ये नहीं आप सर मतलब पानी बहुत ज्यादा था। मेरा कहना आपसे ये एक सबूत, एक वीडियो, एक फोटो आप मुझे नाले की सफाई का दिखा दो यहाँ सदन में। मैं मान जाऊंगा आपने कुछ कार्य करवाया वहाँ पे। दिखा देंगे, वो दिखा देंगे आप। नहीं सदन में दिखाओ या सबके सामने क्या दिखाओ वरना ये झूठे आश्वासन तो समझ लो पारिवारिक अपन को नाला तोड़ा करना है, तो इसमें एक काम कर सकते हैं। यहाँ क्या है कि इस 6 महीने की गलत है, अभी कम से कम 5 महीने से लगातार संकट दे रहे हैं। जो पुरानी 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने की जो भी है पेंडिंग है ना। उसके अलावा क्या है कि नगर राज्य सरकार की और वही पैसा भेजेगी, बड़े पता नहीं बेटे से तो ठीक है, उसने बेटा तो ठीक है और आप बेटे तो ठीक है। नगर परिषद राज्य सरकार 80 लाख रुपए भेजती है, 1,32 लाख अपन को तनख्वाह देनी पड़ती है। तो वहाँ से सीधा मैंने 4 साल मुख्यमंत्री जी से मंत्री ने कहा कि आप ही कमाओ और आप ही तनख्वाह दो।
अपने पास सैलरी आ रही है 7 और देनी पड़ती है अपन को 12, तो अभी भी जो ये लगातार जो सैलरी दे रहे हैं ना अपन लगातार कहाँ से थी नई खुदाई कहीं नहीं हो कैसे निकोल रहे साहब? गांधी ग्राम काम चल रहा है क्या खुदाई का नया? वहाँ जाके सर्वे करवाओ अपनी टीम से। ग्रामीण में चल रहा है पेमेंट प्लान बनेगा वो सब काम बाद में होगा, शेयर उतरेगा पहले सीवरेज से, उसके बाद सब काम बाद में होगा साहब। पेमेंट प्लान नहीं बनेगा ना और इस सीवरेज वालों के खिलाफ बोर्ड की तरफ से न्यायालय तो बड़ा कोना ये सीवरेज रोड से कोई कचरा टिप्पट कोई फलाना बाथरूम साफ थे, ये सब न्यायालय का दी चलिए। लेकिन भाई साहब 45 वार्ड है, 45 वार्डों में अब तक कितने वार्डों में सिर्फ डच हुई और कितने में नहीं हुई, ये तो कुछ सुना तो नहीं था भाई साहब। मेरा वार्ड आना हुआ है अभी तक, तो अभी कोई पूरी वाला नहीं है, 2 साल में बराबर चक्कर लग रहा हूं बनवा के इसके लिए। अबे 8 करो ना अपन 8 को बोलो 8 एक बात अरे 5 साल रिजर्वेशन क्या दो ऐसा कर ये तो बताओ कब एक टीम बाहर लेके लोगों को क्या कहेंगे? बताओ एक आदमी बोलो एक टीम बना दो जो मैंने जिम्मेदारी है यार। भाई बनाओ एक मिनट तो दोनों बेटे हमारी बात सुन लो, एक टीम बना देंगे बताओ वाले को बुलाओ यहाँ पे, जो सीवरेज समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। 4 साल से 2 साल से लाइन में पड़ी है। वहाँ यहाँ के लो ना शूटिंग तो यार, वहाँ क्या शूटिंग जिला कलेक्टर को बुलाओ ना, जिसको मॉनिटरिंग पूरी रहेगी। जिला कलेक्टर को बुलाओ, कौन करेगा इनकी मॉनिटरिंग? सीवरेज वालों को पेमेंट नगर परिषद पूरे के द्वारा किया जाता है। बात सुन नहीं भाई साहब मेरी बात सुनो, परेशान हो गया हूं, परेशान हो गया हूं। हाथ छोड़े ना न्यूज़पेपर पे नहीं तमिल से बात कीजिए, जबरदस्ती नहीं तमिल से बात कीजिए, सारी बात कीजिए ऐसा नहीं है कि तुम मरोगे दादोगे, कोई नवाब मोदी बेटा है, कोई लल्लू पंजू नहीं बेटा। अब हर 2 महीने के अंदर 1 साल में 6 मीटिंग होना चाहिए, क्या हो रही है? देखो ये मीटिंग तो हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ। आप सुने, आप देखो दशहरे की ये 2019 का दशहरे की मीटिंग बुला रही, क्या 17 की मीटिंग बुलाई आपने? क्या 30 की 17 की मीटिंग बुलाई आपने? क्या 18 की मीटिंग बुलाई आपने? इसलिए नहीं बुलाई और उसका समायोजन इसलिए नहीं किया कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि शायद तो अनियमितता है टीम में या भ्रष्टाचार था जिसमें आपने समायोजन नहीं करना। ये मैडम बैठी थी, इनका स्वागत करते हैं। क्या मैडम नगर परिषद का खर्चा जो हो चुका है उसका समायोजन नहीं होता? बोर्ड में नहीं आता खर्चा? आज दिन तक हमें पता नहीं है कि 2019 का 30 में कितना खर्च हुआ, कैसे कैसे हुआ। एक कव्वाली की मीटिंग के अंदर मुझे बुलाया था, भाड़ बुलवा दिए, लाखों रुपए दिया, कव्वाल के नाम पर एक मजाक था, मुझसे कोई मशवरा नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, हम तो खामोश बैठे हुए इसलिए कि भाई ठीक है घेरा हो रहा है। ये शर्म की बात है, आपके पुतले जल रहे हैं, ये किसकी बात है? ये तौहीन बोर्ड है। आज पुतले जलना, घेरा होना, तनख्वाह नहीं चुकना। आप अगर हमसे मशवरा करते, मशवरे के साथ चलते, समितियां बनाते, आज बहुत सोर्सेज हैं
आज इतने तामीरी काम हो रहे हैं, आप बता दें कि कितने तामीरी काम में कितना पैसा आपने ले लिया, कितने प्रोजेक्शन का पैसा आपके पास आ गया, कितने सेल ऑफ लैंड का पैसा आपके पास आ गया, कितनी तय बजाने का पैसा आपके पास आ गया, बहुत सारे काम, कितना तक का पैसा आपके पास आ गया। लेकिन अफसोस कि आप प्रशासनिक व्यवस्था दे नहीं पा रहे। अब मजाक हो रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, एक सब्जी मंडी मछली मार्केट कर दिया आपने। हम भी तीसरी बार क्या है, मैं भी चेयरमैन यहाँ का रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी बोर्ड नहीं देखा जिस पर हमारी तौहीन होती और इस तरीके से हमारी तौहीन करके वो लोग हम घेराव करते हो, हम पर थूकते हो इस बोर्ड पर, जगह जगह हमारी तौहीन हो रही। आज पूरा शहर इस उम्मीद के साथ हमारी तरफ देख रहा है कि कम से कम हमारा शहर का विकास कौन करेगा, कौन आएगा। एक जमाना था कि यहाँ भी बीजेपी, वहां भी बीजेपी और वहां भी बीजेपी। आप चाहते तो करोड़ों रुपया आज हमसे तवक्कुल कर रहे हैं कि 11 करोड़ रुपया है। आप बाकायदा एमएलए आपका था, मिनिस्टर आपका था, केंद्र सरकार आपकी थी, आप चाहते हमसे जो तवक्कुल करते, अपेक्षाएं करते, हम आपको देने के लिए तैयार थे। आप 11 रुपए की जनता की मेरी बात रख रहा हूँ, मेरी बात रख न्यायालय का मीटिंग नहीं है। आपने कहा था कि मेरे पास भ्रष्टाचार को ये मांग ये मेरे पास आपने जवाब दिया, ये आपका जवाब है। रिकॉर्डिंग नहीं मेरे पास, ये रिकॉर्ड डिटेल कितने घंटे बाद है? ये मामला अदालत का है। नहीं वो तो बता रहा हूँ, आपके साथ मिल सकता है, कोई इंडिकेटर आपके साथ मिलता है, नहीं कोई बच्चे अपने साथ करने बैठे हो, क्या तरीका है आपको रात में 4 रुपए के किसी की मारपीट करने का? आपसे कहा दिन में बात करेंगे पैसा, आपने एजेंडा भी नहीं रखा, जबकि पहली मीटिंग में ये बात हुई थी, नहीं पहले मीटिंग में ये बात हुई थी कि पत्राचार करूंगा मैं और नए एजेंडे की मांग रहा हूँ। एजेंडे जोड़े जोड़े आपने नवाचार लिखा, हमारे पास लेटर नहीं है, एजेंडा मांगते हैं, अरे एजेंडा तो मांगो ना हमसे, समस्या लिखेंगे। अभी 2 करोड़ का पेमेंट किया है, अब आप मॉनिटरिंग कमेटी के सब मेरे सदस्य भाई लोग मॉनिटरिंग कमेटी के, अब आप मॉनिटरिंग कमेटी याद आ रही है 4 साल बाद जब चैम्बर ऊपर आ गए, कम से कम 5 चीजें फैक्चर हो गए पूरे शहर के अंदर, अब आपको चैम्बर की याद आ रही है, अब आप मॉनिटरिंग कमेटी की बात कर रहे हो और अब दबाने की बात करते हो। मैं महावीर मोदी हूँ, क्या कर लोगे महावीर मोदी हूँ? मार दोगे, किसी को मारोगे? जिसकी सांस है ना उसको कोई नहीं मार सकता, और आप कितने मार दोगे हमें बताओ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट है, ये पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट है, उसके अंदर सीवरेज को दोषी पाया गया है और यहाँ जितने भी आयुक्त आए सबको नोटिस मिल जाएगा 16 से। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, महिला हो, आप कहीं सीवरेज पे साइन मत कर दो चेक पे, कहीं आपको नोटिस मिले। पूरी स्थिति है और नैतिक आधार पे ये सारे कर्मचारी रहे, 5 महीने तनख्वाह नहीं है, आपको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों देते हो? आपकी लास्ट मीटिंग है, आप अपनी मीटिंग नहीं ले सकते। अगली बार 19 के संबंध में पिछली बार 6,27,000 रुपए लिए थे, अब इस बार 10% बढ़ेगा।
परसेंट बढ़ेगा तो लगभग 7 लाख रुपए पास हो गया। और दूसरा है कि अतिवृष्टि में जो सड़कें हैं अपनी भी टूट-फूट हो गई है, उसके लिए अपन को सरकार से डिमांड करनी है, तो 10 करोड़ की डिमांड कर लें। 10 करोड़ है, 12 करोड़ है, 15 करोड़ है। आपने एस्टीमेट बनाया हुआ है, कौन-कौन सी सड़कें लिए वो बताई होगी। ऐसे थोड़ी 10 करोड़ है, 12 करोड़ है, 8 करोड़ रुपए जो है वोट दूंगे बड़े मुश्किल है। सभा की मीटिंग हुई, इसमें क्या रहा, कैसे? आज साधारण सभा की जो मीटिंग 5 महीने बाद बूंदी के अंदर हुई है, इसके अंदर सभी साथी पार्षदों ने, कांग्रेस ने एकजुट होकर जो विभागीय जांच 17 बिंदुवार जांच जो स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान सरकार ने सभापति के खिलाफ कराई है, उसके अंदर सभापति जी ने खुद ने अपने आप से स्पष्टीकरण पेश किया है। उसको नहीं माना, विभागीय जांच ने इनको दोषी माना गया है। इनके खिलाफ विधि विभाग से